जी हां, बहुत बड़ी खबर है अमेरिका से। इस वक्त वॉशिंगटन बेस पर दिखा अज्ञात ड्रोन। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस आर्मी बेस पर UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कई संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ऐसे वक्त में जब जंग का दायरा बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, अमेरिका इस जंग में शामिल तो है, लेकिन अमेरिकी सरजमीन पर अभी इसका कोई असर पड़ता हुआ हमने नहीं देखा। क्या इसकी शुरुआत होने जा रही है? ये अगर इस लिहाज से आप देखें तो बहुत बड़ी खबर सामने आती हुई इस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से, जहां वॉशिंगटन बेस पर यूएस आर्मी का जो बेस है वहां पर अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं। तो देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, अब से चंद मिनट पहले वो हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन्स डिटेक्टेड ओवर द बेस वेयर रूबियो हेक्सेट लाइव रेस सिक्योरिटी कंसर्न। ये अपने आप में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। द ड्रोन साइटिंग in Washington come as the United States issued a global security alert for overseas diplomatic posts and locked down several domestic bases because of threats. धमकियां मिली थी, उसके बाद ये bases बंद किए गए। The military is monitoring potential threats more closely because of the heightened alert level as the USA and Israel strike Iran, according to a senior administration official who spoke on the condition of anonymity to discuss sensitive security matters. ये अपने आप में थ्रेट का दायरा बढ़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त संजय सोय सर मौजूद है। सोय साहब, मुझे लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए हमें यहां पर। प्लीज आइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक देखिए, क्योंकि अमेरिका ने यह जंग शुरू की, इसमें कहीं कोई शक तो है नहीं, लेकिन अमेरिकी सरजमीन पर इसका असर पड़ते हुए हमने नहीं देखा। क्या अब जंग का दायरा बढ़ रहा है? अमेरिका खुद अंजाम भुगतने की हद तक पहुंच गया है? क्या इसके पीछे कुछ बड़ा होता हुआ, बड़ा घटते हुए आप देखते हैं? समीर, अमेरिका हमेशा अपने मेनलैंड के लिए बड़ा सेंसिटिव रहता है। बिल्कुल। वेनेजुएला को क्यों हटाया? क्योंकि उसको लग रहा था मेरे पड़ोस में चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हाँ। तो मैं आज भी कल ही बात हुई थी तुलसी गाबार्ड की कि कौन सी मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकती है, न्यूक्लियर पावर डिलीवर कर सकती है। रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान का भी नाम लिया गया। तो अगर मेनलैंड पर इस तरह के हमले होते हैं, ये एक बहुत बड़ी सेंसिटिव बात है। समीर, वैसे मैं सोच रहा था 2-3 दिन से कि ईरान ने अभी तक क्यों नहीं किया ऐसा। कैसे वो अमेरिका की बेसिस पर मध्य पूर्व में हमला कर रहा है। हाँ। लेकिन अमेरिका की बेसिस पर, अमेरिका के मेनलैंड पर या कहीं भी ऐसा कोई थ्रेट क्यों नहीं आया? पीछे एक बातचीत उठी थी कि कैलिफोर्निया में अटैक हो सकते हैं, हमला किया जा सकता है, लेकिन वो खबर कंफर्म नहीं हुई। खबर कंफर्म नहीं हुई, लेकिन वहां पर भी देखिए, ड्रोन बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ड्रोन को उड़ाना भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं। सर, तो ईरान का इन्वॉल्वमेंट आप कैसे देख रहे हैं? तिवारी सर, आप भी प्लीज ज्वाइन कर लें हमें यहाँ पर। क्योंकि ईरान का इन्वॉल्वमेंट कैसे देख रहे हैं? ईरान कहां है, अमेरिका कहां है? 9,500 किलोमीटर का गैप। वो तो वहीं अंदर से उड़ाने वाली बात है ना। वहां पे उनके स्लीपर सेल्स हैं या उनके सिंपैथाइजर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, जो कि खास तौर से अयतुल्ला की शहादत के बाद में काफी लोगों का एक सिंपैथी भी जुड़ गई है। और जो चाहे उनके सपोर्टर किसी तरह के भी, तो वहां पर वो ड्रोन तो लोकल बन सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, कहीं से भी आपका भी एक रिएक्शन, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, इसके बाद क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि बार बार हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि मेनलैंड पर इस तरीके से अगर खबरें सामने आती हैं, या क्योंकि पहले खबर कंफर्म नहीं थी, धमकी दी गई थी कि कैलिफोर्निया जैसे किसी बड़े देश में कुछ किया जा सकता है, उसको लेकर रणनीति तैयार हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है, फिर अमेरिका पर क्या असर होगा? प्रगति, देखो, ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका के पास जाकर अटैक कर सके। एक बहुत पहले एक ड्रोन आया था, उसमें चाइना को ब्लेम किया गया था, करीब आप लोगों ने काफी डिटेल में कवर किया था। तो जैसा भी सोई साहब बताया था, इंटरनल भी हो सकता है, किसी शिप से भी हो सकता है। कुछ ड्रोन ऐसे भी हैं कि बहुत लंबे हैं, लो जाके कर सकते हैं। तो ईरान अपने आप नहीं, इसमें डेफिनेटली चाइना का और रशिया का हेल्प अवश्य है। बिकॉज इतनी बड़ी हिम्मत करना, आगे वहाँ ड्रोन पहुँचाना, अगर चाइना ने पहुँचाया हुआ तो अपने आप नहीं करेगा, वो किसी पे करेगा। और जिस तरीके से विश्व में जो वातावरण बन रहा है, उसमें समय दूर नहीं है कि जब चाइना और रशिया ईरान के सपोर्ट में आएंगे, इवन नॉर्थ कोरिया आएगा। ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त जंग के बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते आने वाले वक्त में मुमकिन है कि अमेरिका को एक बड़ी कीमत इस जंग की चुकानी पड़े। ये खबर अपने आप में इसलिए बहुत बड़ी है सर, क्योंकि ड्रोन देखिए आप किस बेस पर डिटेक्ट किए गए, जहां पर मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ यानी
अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री दोनों मौजूद थे।